अभिमन्यु ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया को शादी की पोशाक में देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि 3 साल का उनका रिश्ता खत्म हो गया है। वो किसी और की दुल्हन बनकर जा रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी चली गई, अभिमन्यु के पैर अपने आप मुड़ गए और वह नीचे गिर गया, ठीक उसी तरह जैसे 3 साल पहले एक दुर्घटना में वो अपाहिज हो गया था। यह सब उसकी खुद की करनी का नतीजा था। 3 साल पहले रिया को एक अपाहिज आदमी मिला जिसका नाम अभिमन्यु था। जब वो सोच रही थी कि कैसे उसकी मदद करे, तो एक जादुई सिस्टम उसके दिमाग में आ गया। सिस्टम ने कहा कि अगर वो अभिमन्यु के दिल को जीत लेती है तो वो उसके पैरों को ठीक कर देगा। अगर वो सफल हो जाती है तो सिस्टम उसकी 3 इच्छाएं भी पूरी करेगा। रिया ने उसकी मदद करने के लिए यह डील स्वीकार कर ली, लेकिन उसके दिल को जीतने की कोशिश करते हुए रिया को धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। उसे लगा कि वे हमेशा एक साथ खुशी से रहेंगे, जब तक कि उसने गलती से अभिमन्यु को उसके असिस्टेंट से बात करते हुए नहीं सुन लिया। तब उसे पता चला कि अभिमन्यु का पहला प्यार उसकी सौतेली बहन नीलिमा थी। उसने अपनी पहचान छिपाई थी ताकि नीलिमा को जलन हो और वो उसके पास वापस आ जाए। रिया को समझ में आ गया कि वो बस एक खिलौना थी जिसका इस्तेमाल नीलिमा को पाने के लिए किया जा रहा था। उसका दिल टूट गया और उसने तुरंत सिस्टम से टारगेट बदलने के लिए कहा। उसने अभिमन्यु के ठीक हुए पैरों की शक्ति को एक ऐसे फौजी में ट्रांसफर कर दिया जो 1 साल से कोमा में था। उसे लगा कि इस तरह उसकी शक्ति का उपयोग करना ज्यादा सही होगा। सिस्टम ने बताया कि ट्रांसफर 24 घंटे में हो जाएगा। कुछ दिनों बाद, अपनी शादी से 1 दिन पहले, रिया अनाथालय में हेड से मिलने गई। उन्होंने उसे बधाई दी और पूछा कि उसका होने वाला पति कैसा है। उसने कहा कि वो उससे कभी नहीं मिली, लेकिन उसे पता है कि वो एक अच्छा इंसान है जिसने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। उसे लगा कि अगले दिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी चोटें ठीक हो जाएंगी। जब रिया अनाथालय से बाहर निकली तो अभिमन्यु उसे ढूंढ रहा था। उसने उसे एक दवा दी और कहा कि उसे हमेशा पेट में दर्द रहता है, इसलिए उसने अपने दोस्त से यह दवा उसके लिए मंगवाई है। उसकी अजीब बिहेवियर से रिया को शक हुआ। उसने सिस्टम से दवा का टेस्ट करने को कहा। सिस्टम ने पता लगाया कि दवा में नींद की गोली थी जो उसे 20 घंटे के लिए बेहोश कर देगी। रिया को लगा कि वो उसे जबरदस्ती घर ले जाने की योजना बना रहा है। उसे नहीं पता था कि रिया ने पहले ही अपनी सौतेली बहन के लिए शादी करने का वादा कर दिया था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वो दवा ले लेगी, लेकिन बाद में उसने उसे फेंक दिया। जब वो घर पहुंची तो उसने अपनी शादी की पोशाक को देखा और उसके मन में बहुत सारे विचार आए। अभिमन्यु को लगा कि वो नीलिमा से जल रही थी। उसने उससे झूठ कहा कि जब वे शादी करेंगे तो वो उसे उससे भी अच्छी ड्रेस दिलाएगा, लेकिन वो मन में सोच रहा था कि वो उसे किडनैप कर लेगा, उसे बचाएगा और वो उसका ही साथ देगी। वो सोचता रहा कि वो हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन रिया ने उसकी बातों पर कोई खुशी नहीं दिखाई। वो बिना कुछ बोले सोने चली गई क्योंकि उसे शादी की तैयारी करनी थी। जब उसने उसे जाते हुए देखा तो उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कि वो उसे हमेशा के लिए खो देगा।